नमस्कार बच्चों, मैं यहां पर आपसे बात करने वाला हूं कि नीट के अलावा आपको और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं इसके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, यह बिल्कुल सही है कि सर मैं तो सिर्फ नीट का अपना टारगेट फिक्स कर लिया है, मुझे तो सर व्हाइट कोट पहनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं और कुछ नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस थॉट के लिए। बट मेरा यहां पर यह कंसर्न है बच्चों, जैसे कि आपने एक कोट सुना होगा जिसमें बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा इस चीज को कि माई प्लान बी इज टू सक्सेस द प्लान ए, यानी कि मेरा प्लान बी भी है प्लान ए को सक्सेसफुल करने का। बट रियल लाइफ में बच्चों इस चीज को अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, जरा आप इमेजिन करिए कि आपके पास दो बड़े बड़े टावर्स है, एक इधर और उस पर एक पतली सी रस्सी बंधी हुई है और बोला गया कि इस पे चलो। सोचो कितना डर लगेगा आपको उस पर चलने में, आपके जान की बाजी है, आप मर सकते हैं, इस तरह का फियर लगेगा डर के मारे। तो हमें लगता है कि लाख में से शायद ही कोई एक या दो बंदा चल पाएगा, या ना ही चल पाए वो भी गिर के मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बट वहीं पे बोल दिया जाए कि मरने का डर नहीं है, नीचे एक नेट लगा दिया गया है बच्चों, तो आप बिल्कुल आप भी बिना डरे चल सकते हैं। तो बस उस डर को खत्म करने के लिए आपको एक चीज, कोई ना कोई एक चीज या दो चीज का फॉर्म आपको भरना है। जो यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि जो जब आप डॉक्टर बनेंगे उससे कम चीज है, या तो उसके बराबर है या तो उससे बड़ी चीज है। क्लियर है कि नहीं? माइंड में जरा ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है ये कोई यहां पर मोटिवेशन कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, फॉल्स कोई भी झूठी बात नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट कि आपको एक प्लान और लेके चलना पड़ेगा ताकि आपका डर बेटा खत्म हो जाए। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये लिस्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिए। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर इंडिया में रिसर्च कहीं पे होता है वाकई में तो इसी कॉलेज में होता है। आईआईएससी, जिसको टाटा कॉलेज के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु में, ठीक है। दूसरा है बेटा आईआईएससीआर, कौन नहीं जानता इसको, आईसर। तीसरा है नेस्ट। चौथा है बेटा सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली का। नेक्स्ट है बिट्स पिलानी। उसके बाद है बेटा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सारे फॉर्म आपको भरने हैं। बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं ये, और यहां से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए तो एक एक करके इनके क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करते हैं बच्चों। यहां पर एडमिशन आप देख रहे होंगे केबीपीवाई, जेई मेन, नीट के मार्क्स के बेसिस पे होता है। बट इसका फॉर्म बेटा भरना पड़ता है, यानी कि जितनी भी चीजों की बात करेंगे सब में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, भले वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एसोसिएटेड है, बट फिर भी आपको फॉर्म उसके लिए भरने पड़ेंगे। बताना पड़ेगा ना बेटा कि मैं आपके कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हूं, फॉर्म भर देना। डन है? चलिए अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेनली बीएससी का पढ़ाई होता है, बहुत शानदार लेवल का, बहुत जबरदस्त, पता करना। ठीक है, 4 साल का होता है, ऑब्वियस सी बात है। 120 सीट है बेटा। सोचो कितना कम सीट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही कॉलेज है। और जानते हो केबीपीवाई का एग्जाम भी यही कॉलेज कंडक्ट कराता है, किशोर वैज्ञानिक वाला एग्जाम, जो 9th 10th या आई थिंक 6th से स्टार्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट मैं बातचीत कर रहा हूं बच्चों कि इसका एग्जाम डेट जो है, मतलब फॉर्म का डेट मार्च से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है सर? अप्रैल तक, यानी कि आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा, देखते रहिएगा कि अब आने ही वाला होगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में सर? आईसर के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत बेहतरीन कॉलेज, बहुत शानदार कॉलेज, मतलब कि ड्रीम है ये कॉलेज। और पता है बहुत कम बच्चों को पता है इसके बारे में, बहुत कम बच्चों को पता है। क्लियर है कि नहीं? सेम चीज जैसा आईआईएससी के लिए था उसी के स्कोर पे होता है, मतलब कि, और उसके बाद एक ये लोग अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। और ये एक साथ डुअल डिग्री देता है, यानी कि बीएससी एमएससी की डिग्री देता है 5 साल का। डन है? ये देखिए ये कॉलेजेस हैं, कौन कौन से आईसर हैं, कहां कहां पे हैं, पुणे में है, भोपाल में है, तिरुपति में है, कोलकाता में है और त्रिवेंद्रपुरम में है। ठीक है, सभी में 100-100 सीट्स हैं। अप्लाई करिए, मई में इसका रिलीज होता है एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत बेहतरीन कॉलेज, बहुत शानदार, प्रेस्टिजियस कॉलेज। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों नेस्ट। नेस्ट में क्या है जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों 202 सीट्स हैं, और साथ साथ ये जो नेक्स्ट का एग्जाम होता है इसमें दो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जरा देखिए क्या क्या है सर, जरा ध्यान दीजिएगा, समझ चलिए सर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हो गया बेटा आपका नाइसर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, ये भुवनेश्वर में है, और दूसरा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, बहुत बेहतरीन कॉलेज मुंबई में है बेटा। कहां पर है सर? ये मुंबई में है। नाइसर में बेटा 202 सीट्स हैं और मुंबई वाले में 59 सीट्स हैं। डन है? समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? क्लियर है? चलिए। अच्छा, इसका एग्जाम फॉर्म कब से कब है सर? 27 फरवरी से 17 मई तक होता है, ठीक है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट जो है ये सीबीटी बेस्ड होता है, 3 घंटे 30 मिनट का होता है और 68 क्वेश्चन पूछते हैं 200 मार्क्स के। बट इसमें एक चीज है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों के क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देख लीजिएगा आप एक बार इसका पीवाईक्यू। नेक्स्ट मैं बातचीत करूं तो सर आपको ये कॉलेज है सेंट स्टीफेन कॉलेज, न्यू दिल्ली, जो डीयू के अंडर में ही आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और ये इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा गूगल करिएगा, बहुत मजा आएगा जान करके, बहुत मजा आएगा, मतलब कि बहुत बेहतरीन कॉलेज, बहुत लाजवाब। ठीक है सर, इसका पहले हो सकता है कि अगर आप कैंपस में जाएं, बातचीत करें, तो हो सकता है कि आपके बोर्ड्स के मार्क्स पे भी इसमें एडमिशन मिलता है, अभी भी मिलता है, बट वो जाकर के पता करना पड़ेगा। बट सीयूटी से 100% उसी के अंडर में आता है, सीयूटी क्यूट एग्जाम जानते हैं आप, ठीक है। चलिए, इसमें सर बीएससी ऑनर्स का होता है पेपर, बायो इसमें नहीं होता है, बायोलॉजी से कोई डिग्री नहीं, बाकी सारे चीजों में डिग्री है। आप इसको एनालिसिस करिए, देखिए, और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बिट्स पिलानी बेहतरीन कॉलेज, शानदार कॉलेज सर। ये बैचलर इन साइंस ऑप्टोमेट्री, बहुत जबरदस्त चीज है, पता करिएगा इसके बारे में। कहां पर एग्जाम होता है सर? हैदराबाद में और चेन्नई में होता है। कब कब होता है, कब से फॉर्म स्टार्ट होता है सर? 30 जनवरी से लेकर के 9 अप्रैल तक सेशन 1 का होता है। फिर फॉर्म सेशन 2 के लिए आता है कब? 23 से लेकर के 12 जून तक। चलिए, नेक्स्ट मैं बातचीत करता हूं बच्चों, यहां पर आईकर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत सही चीज है। और मैं कमाल की बात बताऊं, अभी जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आप ये मान के चलो कि अगर कोई चीज बूम करने वाली है बहुत तगड़े लेवल पे, 3 चीज सबसे नंबर 1 पे है बेटा, सबसे नंबर 1, एक नंबर की बातचीत करूंगी, एक नंबर पे, तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। दूसरे पे बात करूं बच्चों तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसी में आता है, ठीक है। तीसरे पे बातचीत करूं बेटा, एग्रीकल्चर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, खाने का डिमांड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन करता है ना। एग्रीकल्चर बेटा सबसे मतलब कि ज्यादा डिमांड में आने वाला है आने वाले समय में। चलिए, तो आप इसके बारे में देख लीजिए यहां पर, ठीक है। पीसीएम वालों के लिए भी है, पीसीबी वालों के लिए भी है। अच्छा, अलग से इसका फॉर्म भरना पड़ता है, होता है सीयूटी के उसी बेसिस पे ही है, बट फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। कब फॉर्म आता है सर? 9 फेब से लेकर के 12 मार्च तक, यानी कि आपका सीयूटी के साथ ही इसका भी फॉर्म रिलीज होता है। ध्यान दीजिए जरा, सीयूटी का फॉर्म तो बेटा भर ही देना, 12 मार्च तक लास्ट डेट है, आप उसको देख लीजिए, भर दीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और प्लान भी इसलिए चाहिए ताकि आपको डर ना लगे। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच, मिलते रहिए। ये जो मतलब कि इसका पीडीएफ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको डाउनलोड करके। चलिए, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।